आज के व्याख्यान में हम छायावाद के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत मैं आपको आधुनिक काल में भारतीय युग एवं द्विवेदी युग को समझा चुकी हूँ और आज हम पढ़ेंगे छायावाद। छायावाद का विकास द्विवेदी युग की जो कविताएं हैं उसके पश्चात ही हुआ था और मोटे तौर पर छायावादी काव्य की जो समय सीमा है वह सन 1918 ईस्वी से सन 1936 ईस्वी तक है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी छायावाद का प्रारंभ सन 1918 ईस्वी में हुआ था। शुरू में छायावाद का जो प्रयोग था व्यंग के रूप में किया गया। कैसे? छायावाद का प्रयोग व्यंग के रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, अर्थात जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं था। तो इस प्रकार अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार छायावाद की परिभाषाएं दी। उनमें से कुछ विद्वानों की परिभाषाएं यहाँ पर हैं। पहला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनके अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद की परिभाषा को दो संदर्भों में बताया है। एक छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में उन्होंने बताया है। पहला है रहस्यवाद के संदर्भ में और दूसरा है काव्य शैली या पद्धति विशेष के रूप में। महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। अब हम छायावाद के प्रमुख साहित्यकारों के विषय में जानेंगे। छायावाद में बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं, लेकिन छायावाद के चार स्तंभों के विषय में हम जानेंगे। छायावाद के चार स्तंभों के रूप में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा एवं सुमित्रा नंदन पंत। अब हम छायावादी काव्य की विशेषताओं को समझेंगे कि छायावाद में किस प्रकार के काव्य की रचना की गई या छायावादी काव्य में ऐसी क्या विशेषताएं हैं उसको हम यहाँ पर समझेंगे। पहला है सौंदर्य चित्रण। सौंदर्य चित्रण के अंतर्गत जो छायावादी कवि हैं वो मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनकी जो सौंदर्य भावना है वो रीतिकाल के कवियों की तरह नहीं है। अर्थात उनके जो उन्होंने सौंदर्य के विषय में लिखा है वो उसमें आंतरिक सौंदर्य का उद्घाटन हुआ है। निम्न पंक्तियों के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि कामायनी में प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है। नील परिधान बीज सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीज गुलाबी रंग। दूसरी विशेषता है आत्मविव्यंजना। छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजी है, अर्थात उन्होंने काव्य के विषय को अपने निजी जीवन से ही निकाला है। अपने जीवन के प्रसंगों, उनकी घटनाओं या व्यक्तिगत जो भावनाएं थी उन्हीं को इन कवियों ने अपने काव्य की वस्तु बनाया है या फिर अपने काव्य का विषय बनाया है। इन पंक्तियों में देखिए कि किस प्रकार निराला जी ने अपने विषय में लिखा है। धिक जीवन जो पाता ही
आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। नारी भावना छायावादी काव्य की अगली विशेषता है नारी भावना। इसके अंतर्गत छायावादी कवियों ने जो नारी के विषय में लिखा है, छायावादी कवियों ने नारी के प्रति जो उदात्त दृष्टिकोण अपनाया है, अर्थात नारी को बहुत ही सम्मान दिया है और नारी को एक उचित स्थान प्रदान किया है। इसमें नारी को एक गरिमा प्रदान की है और उसे दया, क्षमा, करुणा और प्रेम की देवी के रूप में प्रस्तुत किया है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य में किस तरह से लिखा, इसका एक उदाहरण देखिए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो इस प्रकार नारी के प्रति उन्होंने उचित सम्मान दिखाया है। अगला है प्रकृति चित्रण। छायावादी कवि प्रकृति के बहुत ही कुशल चित्रकार उनको हम कह सकते हैं। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप किया है, अर्थात प्रकृति को हंसते हुए दिखाया है, प्रकृति को रोते हुए दिखाया है। और पंत जी तो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं कि किस तरह से उन्होंने प्राकृतिक सुषमा के विषय में लिखा है। एक उदाहरण देखिए। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। अगली विशेषता है रहस्य भावना। इसके अंतर्गत छायावादी काव्य में रहस्यवाद की जो प्रवृत्ति थी वो प्रमुख थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। छायावादी कवियों ने जो अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा प्रकट की है या अज्ञात शक्ति के विषय में लिखा है, वह रहस्य भावना के ही अंतर्गत आता है। और इसमें एक उदाहरण देखिए। हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। दुख व वेदना, छायावादी जो काव्य है उसमें दुख और वेदना के भाव की अत्यधिक अभिव्यक्ति हुई है। और महादेवी वर्मा जी को तो वेदना की ही कवयित्री कहा जाता है। उन्होंने अपने काव्य में वेदना के विषय में बहुत कुछ लिखा है। और जो उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो है, मैं नीर भरी दुख की बदले, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। तो इस तरह से महादेवी वर्मा को वेदना की कवयित्री कहा गया है। और यहाँ पर प्रसाद जी द्वारा लिखा हुआ एक उदाहरण देखिए। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। राष्ट्र प्रेम की भावना छायावादी काव्य की विशेषता है, राष्ट्र प्रेम की भावना। इसके अंतर्गत जितने भी छायावादी कवि हुए हैं उन्होंने अपने काव्य में राष्ट्र प्रेम के विषय में लिखा है। और छायावादी काव्य में जो राष्ट्रीयता का स्वर है वो सबसे ज्यादा मुखरित हुआ है। उसमें राष्ट्रीय भावना की बहुत ही अभिव्यक्ति की गई है। प्रसाद जी की बात करें तो उन्होंने भारत के अतीत के गौरव के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है। यहाँ तक कि अपने नाटकों में भी गीत जो लिखा है वो राष्ट्र के विषय में लिखा है। एक उदाहरण देखिए। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। और अंतिम जो छायावादी काव्य की विशेषता है वो है शैलीगत प्रवृत्तियां। जो छायावादी काव्य है उसकी विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टि से उसमें क्या है, नवीनता है। छायावादी जो कवि हुए हैं उन्होंने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग अत्यधिक किया है और शिल्पगत नवीनता उसमें दिखाई देती है। एक उदाहरण देखिए। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खोले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुम्बन शून्य कपूर। तो इस तरह से छायावाद में जो हिंदी काव्य का गौरवपूर्ण अध्याय है, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा जो कि इस युग के चार स्तंभ कहे जाते हैं या चार प्रमुख हस्ताक्षर कहे जाते हैं, उनका छायावाद की समृद्धि में बहुत ही योगदान रहा। तो इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने छायावाद का अर्थ, परिभाषा एवं छायावादी काव्य की विशेषता को समझा।